Hello student, today we will discuss the kinds of share of the company. There are two types of mainly share. Number one is preference share and equity share. Preference share means पूर्व अधिकार अंश. जैसे कि नाम से ही क्लियर होता है कि अंशधारियों को कोई चीज का पूर्व अधिकार होता है. When a shareholder gets a preferential right to receive a fixed rate of dividend in the company, and equity share which has no such right. इक्विटी शेयरहोल्डर को इस तरह का कोई भी राइट नहीं होता है, उनको फिक्स रेट से डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार नहीं होता है. एंड प्रेफरेंशियल शेयर हैज ए प्रेफरेंशियल राइट. उनको सबसे पहले प्राप्त करने का अधिकार होता है. अगर कंपनी में किसी भी तरह का प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट होने के बाद उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है, तो उस केस में सबसे पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही मिलता है. इसी तरह से अगर कंपनी अगर वाइंड अप होती है, मींस कंपनी अगर बंद करी जा रही होती है, तो उस केस में अगर पेमेंट्स की जब बारी आती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही शेयर के कैपिटल का पैसा रिटर्न किया जाता है. उसके बाद जब पैसा बचता है तो उससे हम इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा रिटर्न करते हैं. ओके, these are the preference shares. Number one is cumulative preference share, second one is non-cumulative preference share, fourth one is participating preference share and redeemable preference share. जिसको हम संचय पूर्वाधिकार, असंचय पूर्वाधिकार, भागयुक्त पूर्वाधिकार और शोध पूर्वाधिकार बोलते हैं. These are the main preference share which is issued by the company to the public. इन नंबर वन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जैसा कि नाम से क्लियर होता है, संचय पूर्वाधिकार. किसी चीज का संचय होना, रिजर्व होना, मींस इस तरह के शेयर होल्डर को जब कंपनी में किसी भी तरह का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो उसमें उनका प्रॉफिट क्यूमुलेटिव होता है. मींस उनको एक फिक्स रेट पर प्रॉफिट दिया ही जाएगा. इन केस देयर इज नो प्रॉफिट इन द current year, then in the next year profit will be distributed to the shareholder. सपोज कर लें कि अगर कंपनी ने 5% के हिसाब से 5,000 रुपये प्रॉफिट देने का प्रॉमिस करा है शेयर होल्डर को, और शेयर होल्डर ने अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर परचेज करे हैं, तो उस केस में अगर इस बार कंपनी केवल 3% प्रॉफिट दे पा रही है और 2% प्रॉफिट नहीं दे पा रही है, तो रिमेनिंग जो 2% प्रॉफिट बचता है वो 2% प्रॉफिट नेक्स्ट ईयर में कंपनी देगी. दैट मीन्स क्यूमुलेटिव, ये जिसको बोलते हैं संचयी पूर्वाधिकार. इस केस में शेयर होल्डर का प्रॉफिट फिक्स रहता है, उसको किसी भी तरह का लॉस नहीं होता है. सो नेक्स्ट वन इज नॉन क्यूमुलेटिव शेयर, जिसको हम बोलते हैं असंचयी. इन दिस केस इफ शेयर होल्डर परचेज दिस टाइप्स ऑफ शेयर ही विल गेट ओनली करेंट ईयर प्रॉफिट. मीन्स केवल करंट शेयर के प्रॉफिट में से ही उसको शेयर दिया जाएगा, प्रॉफिट दिया जाएगा. उसके अलावा उसको नेक्स्ट ईयर के लिए कोई प्रॉमिस नहीं कराया जाता है. मतलब उसका प्रॉफिट जो है असंचयी है, रिजर्व नहीं है. मीन्स अगर आपका प्रॉफिट 5% होता है और केवल आपको कंपनी इस साल 4% ही प्रॉफिट दे पा रही है, कंपनी का प्रॉफिट कम हुआ है, तो नेक्स्ट ईयर किसी भी तरह का प्रॉफिट देने का इस केस में कंपनी आपको प्रॉमिस नहीं करती है और नेक्स्ट ईयर आपका प्रॉफिट नहीं कंप्लीट करेगी. दीज आर द नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर. एंड नेक्स्ट वन इज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, जिसको हम भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश बोलते हैं. मींस जो भी कंपनी का प्रॉफिट होता है, अगर प्रॉफिट मानिए अगर आपको सपोज दैट कंपनी ने 6% प्रॉफिट देने के लिए प्रॉमिस करा है और कंपनी का प्रॉफिट 8% के इक्वल हो रहा है, तो उस केस में शेयर होल्डर को 6% तो प्रॉफिट मिलेगा ही इफ ही परचेज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर. बट जो 2% जो सरप्लस है यहाँ पर, दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस सरप्लस आल्सो. मींस इस तरह के शेयर होल्डर इस सरप्लस में भी पार्टिसिपेट करेंगे. मतलब उनको बचे हुए 2% प्रॉफिट में भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, उसमें से भी दिया जाएगा. सो ये और ज़्यादा अच्छा बेस्ट में नजर आता है कि इस तरह के पार्टिसिपेटिंग अगर प्रेफरेंस शेयर परचेज कर लिए हैं तो हमें 6% तो फिक्स हो गया कि मुझे मिलना ही मिलना है. उसके बाद अगर कंपनी का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट करेंगे. एंड नेक्स्ट वन इज
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जिसको हिंदी में शोध पूर्वाधिकार कहते हैं, दिस मीन्स व्हेन कंपनी इशूड दिस टाइप ऑफ शेयर, कंपनी इन केस ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी विल पे द टोटल अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू दिस शेयर। मतलब अगर कंपनी बंद हो रही है, कंपनी का अगर 31 मार्च क्लोजिंग हम लोग कर रहे हैं, तो एक फिक्स टर्म में, फिक्स टाइम में उस तरह के शेयरों का भुगतान करने का कंपनी प्रॉमिस करती है कि आपको एक फिक्स टाइम के बाद इस तरह के शेयर का पेमेंट कर दिया जाएगा। सो these are the preference share which is the most important factors in the company which is issued by the company to the public, and candidate may also purchase these types of share. Number one is preference share, equity share, and there are many types of preference share: cumulative, non-cumulative, participating, and redeemable. Okay, I hope that video is sufficient for this topic, and next video will you get in next class. Thank you.